Hi all. Today's topic of discussion is account from incomplete records that I am going to brief you all. That is from Fundamental of Partnership for 12th E's. So थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा छोटी सी एक वीडियो मैं बना रही हूँ. थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक ही चीज है जिसको समझना है और उसके बाद आपका ये न्यूमेरिकल सेट है. ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. पहली चीज पहले समझना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो वी आर हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन दिस केस. एडजस्टमेंट एंट्री कैसी? हमने ट्रेडिंग P&L बनाया, then we prepare P&L appropriation account, then we prepare balance sheet and on 31st March हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं. सारी चीज हमारे सारे रिकॉर्ड्स क्लोज हो चुके हैं और आफ्टर दैट वी केम टू नो कि देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स हैज बीन डन. वो किस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना हम भूल गए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी चार्ज, वो चार्ज नहीं किया. मे बी चार्ज करना था 5% और चार्ज किया 6%. दीज काइंड ऑफ एरर्स कैन बी देयर. Salary we forget to credit in the partner's capital account. Bonus we forget to credit. Commission we forget to credit. तो इस केस में आप देखिए आपके there are several things which we forget to do. अब किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट आ सकता है कि सैलरी वाला पॉइंट आ गया. किसी क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा होगा कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू फॉरगेट टू डू. Sometimes it happen कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल to be provided 5%, by mistake you provided more. Sometimes it happens कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल to be provided 6% and you provided less. तो इस तरीके की सिचुएशंस इसमें आती हैं और हम क्या करते हैं, हम सारे अपने अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ऑल्टर P&L appropriation account. We are not going to alter balance sheet. In the next financial year, on the first day of April, we will pass only a single entry. आपको सिर्फ एक ही एंट्री से उसे रेक्टिफाई करना है. उसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है जिसकी मैं ब्रीफ करने जा रही हूँ. मैंने बोर्ड पे थोड़ा सा बना रखा है. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन एडजस्टमेंट टेबल. अब एडजस्टमेंट टेबल में हमारे पास ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं. ए और बी देयर आर टू पार्टनर्स एंड द थर्ड कॉलम इज फॉर टोटल. टोटल में यहाँ पर हम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटल कॉलम बनता है. अब क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यू आर अनेबल टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं पार्टनर्स को, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है जी, हम इस टेबल में प्रोवाइड करने जा रहे हैं. तो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं क्रेडिट, यानी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये वैल्यू क्रेडिट करेंगे. यहाँ पर आएगा टोटल. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम डेबिटिंग ओवर हियर. तो व्हेनेवर यू आर पुटिंग इन द टेबल मार्क इट विद ब्रैकेट सो दैट यू वुड बी एबल टू डिडक्ट दैट अमाउंट, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है. चार्ज करना भूल गए, ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल में चार्ज करेंगे. सैलरी हमें क्रेडिट करनी है, हम प्रोवाइड करेंगे. हो सकता है एक ही पार्टनर को सैलरी देनी हो, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. मैं एक ही पार्टनर का टिक कर रही हूँ. बोनस वी हैव टू प्रोवाइड टू द पार्टनर बी. ठीक है जी, बोनस दे दिया. इसके बाद हमें कमीशन दोनों पार्टनर को देना था, हमने दे दिया. अब ये सारे ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करनी है. आपको पता चलना चाहिए क्या चीज डेबिट होनी है, क्या चीज क्रेडिट होनी है. अगर पार्टनर को कोई चीज प्रोवाइड करनी है दैट शुड बी क्रेडिटेड. अगर पार्टनर से कुछ भी चार्ज करना है दैट शुड बी डेबिटेड. और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट भी मेंशन किया है. ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की. क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया कि दैट इज द प्रॉफिट 1 लाख, प्रॉफिट 2 लाख, प्रॉफिट और व्हाटएवर अमाउंट इट इज. प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ये सारे ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो जो प्रॉफिट आपने दिया दैट इज डिफेक्टिव प्रॉफिट व्हिच हैज बीन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स. वी विल टेक इट बैक. हम कोई एंट्री नहीं कर रहे वापस लेने की. वी जस्ट हैव टू शो हियर ओनली और हमारी लास्ट में सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी. तो हम क्या करें, प्रॉफिट टू बी टेकन बैक. जो रॉन्ग प्रॉफिट आपने दे दिया उसे आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस ले लीजिए, जितना भी आपका प्रॉफिट था. दैट्स व्हाई आई राइट डाउन हियर डेबिट. हम उनसे टेकन बैक कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं. वापस बुक्स में नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इस टेबल में शो कर रहे हैं टू रीच एट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिससे हम अपनी जनरल एंट्री पास कर सकें. अब हमें प्रॉफिट टू बी गिवन. एक बार प्रॉफिट वापस लेंगे और प्रॉफिट देना है. अब हमें एक्चुअल में प्रॉफिट देना कितना था. फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 5 लाख प्रॉफिट था. 5 लाख ये मैंने स्टार बना दिया जस्ट फॉर प्रॉफिट. ये जो प्रॉफिट है इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ डिडक्ट किया. आईयूसी की इनकम है, आईयूसी फर्म के लिए इनकम है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है. सैलरी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, कमीशन टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, बोनस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट. अब ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी, जो हमने पहले मिस्टेक की. ठीक है जी, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. पार्टनर्स फॉर्म कर देंगे क्रेडिट. अब हमारे सामने अगर हम टेबल देखें, सम वैल्यूज आर ऑफ डेबिट, सम वैल्यूज आर ऑफ क्रेडिट. तो आप क्या कीजिए, जो आपकी डेबिट वैल्यू है जैसे कि ये और ये, इनका टोटल कीजिए. मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले रही हूँ 30,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल. डेबिट का टोटल आता है.
हम अगर क्रेडिट का टोटल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 34,000 आता है, मैंने एक वैल्यू ली है टू एक्सप्लेन द एंट्री, ठीक है। अब डेबिट वैल्यू इज 30,000 एंड क्रेडिट वैल्यू इज 34,000। इन द सेम वे हम कॉलम बी यानी पार्टनर बी का भी यही ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हो सकता है इसका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू डेबिट का आएगा 34 और इसका आता है 30। अब अगर आप ध्यान से देखें तो डेबिट वैल्यू इज लेस एंड क्रेडिट वैल्यू इज मोर, यानी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वैल्यू ऑफ ₹4,000, क्रेडिट इज मोर। आप यहाँ पर क्रेडिट मेंशन कर दीजिए, यानी ये पार्टनर क्रेडिट होना है हमारी तरफ से, ठीक है जी, करेंगे। अब 34,000 है, ये डेबिट वैल्यू ज्यादा है, ये क्रेडिट वैल्यू कम है, डिफरेंस हमारा 4,000 रुपीज का है। हायर वैल्यू कौन सी है, डेबिट वाली है, यहाँ पर आप डेबिट का साइन लगा दीजिए, बस आपकी एंट्री हो गई। आपको करना क्या है, आपका जो डेबिट हो रहा है पार्टनर, जो डेबिट वैल्यू आई है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये को हमें क्रेडिट करना है 4,000 रुपीज से। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री वी हैव टू पास। अब आप ये देखिए, एक 4,000 के अमाउंट से हमने एंट्री रेक्टिफाई कर दी, एंट्री हमने करेक्ट कर दी कि हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट अप्रैल को एंट्री करनी है, और हमारी मिस्टेक्स देखिए कितनी सारी थी। तो इन सब चीजों के लिए सिर्फ एक ही एंट्री से काम हो जाता है। अब एग्जाम में आपके पास ये सारी ट्रांजैक्शन आती है, मैंने इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर दिया क्या क्या हो सकता है। अब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं दिया दे दीजिए, कम दिया है तो ज्यादा देना है, 2% और देना है दे दीजिए, वापस लेना है तो हाँ, अगर यू हैव टू टेक इट बैक तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया इसलिए हमने डेबिट किया। तो दीज आर द थिंग्स शुड बी रिमेन इन योर माइंड। तो ये एडजस्टमेंट टेबल कभी गलत नहीं होगी, एंट्री कभी गलत नहीं होगी, इसके अलावा कुछ और फंडा है नहीं। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आपके हैं, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल विल डू। थैंक यू।